आज 1 जुलाई है और आज से देश भर में कानून की जो भाषा है वो बदलने वाली है और 3 नए आपराधिक कानून जो है वो लागू कर दिए जाएंगे। और इन नए कानूनों के लागू हो जाने के बाद जो है आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक रूप से सुधार भी देखने को मिलेंगे और ब्रिटिश काल में कानून की जो विदाई जो है वो पूरी रूप से समाप्ति कर दी, यानी कि 163 साल जो पुरानी जो कानून थी आज उसकी भी समापन हो जाएगी। मैं आपको बताते चलूं कि भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जगह ले लेंगे। मैं आपको बताते चलूं कि दिल्ली में जो है इन नए कानून के तहत पहली एफआईआर जो है वो सोमवार सुबह दर्ज भी हो गई। अब बताइए, कानून लागू भी हुआ और तुरंत दर्ज भी हो गया और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी यहाँ पर ये खुशी भी देखने को मिलने जा रही है कि अभी तो नया नियम लागू किया गया और नए नियम को लागू होने के बाद ही दिल्ली में सोमवार को सुबह जो क्या हुआ, एक नया मामला जो है वो दर्ज भी कर दिया गया। नए कानून को लागू हो जाने के बाद जो है आम लोगों के पास अब पुलिस की जो पहुंच है वो पूरी तरह से मजबूत हो जाएगी, यानी पकड़ जो है मजबूत हो जाएगी। अब आपको घबराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पुलिस जो है आपका काम जो है चुटकियों में कर देगी और आपका यानी कि पब्लिक का और पुलिस का जो रिलेशनशिप है वो और भी मजबूत कर दिया जाएगा। वो पूरा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा। अब घबराने की बात नहीं है। ये जो पूरे सिस्टम देख रहे हैं इस नए कानून की प्रक्रिया के तहत पूरा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन कर दिया जाएगा और नए क्रिमिनल लॉ लागू हो जाने के बाद आपके जीवन में बहुत सी चीजों का बदलाव कर दिया जाएगा। अब आइए हम आपको यहां पर यह बताने का मैं प्रयास करूंगा कि नया नियम में ये 10 बदलाव क्या है। तो चलिए इन चीजों को 10 पॉइंट हम समझने का प्रयास करते हैं कि 3 जो नए कानून जो बनाए गए हैं उन 3 कानून क्या है और ये आपकी सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं और किस प्रकार से नहीं कर सकते। तो इन सभी चीजों को मैं आपको 10 पॉइंट में समझाने का मैं प्रयास यहां पर करता हूं। आप मेरे चैनल में बने रहिए, अगर नहीं नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको यहां पर यह बताने का मैं प्रयास करता हूं नंबर 1 में कि नए कानून से जो है एक आधुनिक न्याय प्रणाली का स्थापना होगा, यानी कि नए कानून जो है एक न्याय प्रणाली, एक नया कानून की स्थापना होगा, एक नया न्याय प्रणाली की स्थापना की जाएगी जिससे कि जीरो एफआईआर पुलिस में ऑनलाइन शिकायत जो है वो दर्ज कराया जा सकता है। अगर बात करें एसएमएस की तो एसएमएस यानी कि मोबाइल पर फोन पे संदेश के जरिए भी आप जो है अपना समन भेज सकते हैं और किसी प्रकार की इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जो है अपना एसएमएस जो है आसानी से आप अपना भेज सकते हैं, कहां पर, ऑनलाइन के जरिए। अगर आप रिपोर्ट कराना चाहते हैं तो आप उसको आसानी से आप भेज सकते हैं एसएमएस के जरिए। यानी कि कहने का मतलब है कि प्रशासन का और पब्लिक का जो रिलेशन है वो काफी ही मजबूत होने जा रहा है और इसका सत्यापन भी किया जा सकता है। और ये एसएमएस के जरिए समन भेजने जैसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जो जघन्य अपराधों के वारदात जो है उसका भी स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। बात को ध्यान से समझने का यहाँ पे प्रयास करना है कि नया जो कानून बना है उस नए कानून में किन किन चीजों का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो है महिलाओं को 15 वर्ष की आयु से कम उम्र के लोगों और 60 वर्ष की आयु से अधिक वर्ष के लोगों के लिए और दिव्यांग या गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए जो है पुलिस जो है थाने में आने से भी छूट दी जाएगी। यानी कि कहने का मतलब, ध्यान समझिए यहां बात को, महिला 15 वर्ष की आयु से कम उम्र के लोग और 60 वर्ष की आयु से भी अधिक उम्र के जो लोग हैं या दिव्यांग है या किसी गंभीर बीमारी से अगर पीड़ित है और आप थाने में जाने में असमर्थ है तो अब आपके थाने में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए नए कानून के तहत जो है आपको छूट दिया गया है और अपने निवास स्थान पर ही पुलिस सहायता करने के लिए आपके पास फौरन पहुंचेगी। यानी कि अब प्रशासन जो है, पुलिस जो है आपके घर पे खुद आएगी, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बुजुर्ग हैं, महिला है, बच्चे हैं और गंभीर बीमारी से अगर आप पीड़ित है तो आपके लिए प्रशासन आपके दरवाजे पे आएगा, आपके आने की जरूरत नहीं है। और नए कानून के तहत जो है अब कोई भी व्यक्ति जो है पुलिस थाने में बिना इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से भी घटना को रिपोर्ट जो है यानी कि मामला को दर्ज करा सकता है। और एक बहुत बड़ी यहाँ पर ये पहल देखने को मिल रही है, एक बहुत बड़ी यहाँ पे बदलाव जो है देखने को मिल रहा है। और इससे क्या होगा, इससे
जो है मामला को जो है निपटारा फौरन किया जा सकता है। अब चलिए नंबर 2 की हम बात करते हैं। नंबर 2 में कानून का क्या प्रक्रिया हुआ है, क्या बदलाव हुआ है। तो नंबर 2, चूंकि मैंने पहले ही कहा है कि मैं इस बात को, इस 3 कानून जो बनाया गया है, इन 3 कानून को मैं आपको 10 पॉइंट में समझाने का मैं प्रयास करता हूं। तो नंबर 2 की अगर हम बात करें तो नए कानून के तहत जो है आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा होने पर 45 दिन के भीतर ही आएगा। समझ रहे हैं, 45 दिन का अगर नए कानून के तहत आपराधिक मामला में अगर कोई फैसला होता है तो उसको मुकदमा पूरे होने के 45 दिन के भीतर आएगा। और पहली जो सुनवाई है, उसका जो पहली सुनवाई है 60 दिन के भीतर आरोप जो है तय कर दिया जाएगा। अगर दुष्कर्म की हम बात करें तो दुष्कर्म पीड़िताओं का जो बयान जो है, कोई महिला पुलिस जो है अधिकारी उसके अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगा, अकेला दर्ज नहीं कर सकता। अगर कोई दुष्कर्म है, पीड़िता है, दुष्कर्म से पीड़ित व्यक्ति है, महिला है, तो बिना गार्जियन के, बिना किसी रिश्तेदार के, अभिभावक के बिना कोई भी थाना जो है महिला जो उसका रिपोर्ट दर्ज नहीं किया जा सकेगा। यानी कि आप अकेले दर्ज नहीं कर सकते हैं, उसके रिश्तेदार होना चाहिए या उसका अभिभावक होना चाहिए, समझे। और मेडिकल रिपोर्ट जो है 7 दिन के भीतर ही उसको देना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे बदलाव भी देखने को मिलता है, समझने बात को। अब चलिए, अब बात हम करते हैं तीसरे पॉइंट के, यानी कि कानून के तीसरे पॉइंट को 10 पॉइंट के समझा रहे हैं। तीसरे में तो नए कानून में जो है संगठित अपराधों और आतंकवादियों के कृत्य और परिभाषित किया गया है। नया कानून जो है, नए कानून में संगठित जो अपराध है और आतंकवाद है उसके कृत्यों को पूरी तरह से परिभाषित कर दिया गया है। और राजद्रोह की जगह देशद्रोह का, आखिर जो अपराध है और आतंकवाद है उसके कृत्यों को पूरी तरह से परिभाषित कर दिया गया है। और राजद्रोह की जगह देशद्रोह का आरोपी लगाया, यानी कि देशद्रोह लगाया जाएगा। और जो है सभी जो है तलाशी है तथा जो जब की गई कार्रवाई की वीडियोग्राफी जो है उसको कराना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। एक बहुत बड़ा बदलाव जो है इस नए कानून